अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड डे। वेलकम टू माय चैनल। मैं फ़रहान अकबर आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे विंडोज़ 10 की, जो विंडोज़ 10 हमने पिछली वीडियो में डाउनलोड की थी और उसका हमने फिर इंस्टॉलेशन किया था वीएमवेयर का। और फिर अब हम विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन करेंगे अपने वीएमवेयर मशीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम वीएमवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये वीएमवेयर हमारी ओपन हो गई है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले एक बटन आ रहा है क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन का। तो हम एक नई मशीन बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब इसका विज़िट शुरू हो गया है। हम इनिशियली अपनी आईएसओ फाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे इसके साथ। और मैं आगे फर्दर प्रोसेस आपके लिए पेश कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ से इंस्टॉल डिस्क इमेज फाइल आईएसओ को सिलेक्ट करेंगे। और जहाँ आपने अपनी आईएसओ फाइल को सेव किया हुआ है उस पाथ पे जाके इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये फाइल है आईएसओ फाइल विंडोज़ 10 की, जो हमने डाउनलोड की थी। अब मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास जो इंफॉर्मेशन ये लेगा वो कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपने कौन सा इंस्टॉल करना है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करना है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, ये मेरे पास विंडोज़ 10 एंड लेटर x64 का ऑप्शन दे रहा है। ये ऑप्शन विंडोज़ 11 के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ से विंडोज़ 10 को सिलेक्ट कर लूँगा और नेक्स्ट का बटन पर क्लिक करूँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 दे रहा है, अगर कुछ और दे रहा हो तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ये लोकेशन जो है जहाँ पे वर्चुअल मशीन सेव होगी उसकी लोकेशन मांग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे वो लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन दे दूँगा जहाँ पे जाके ये मशीन सेव हो जाए। तो मैं इसको एफ़ में जाके और एक चाहूँ तो फ़ोल्डर यहाँ से बना सकता हूँ जिसमें मैं इसका नाम दे दूँ विंडोज़ 10। क्लिक करूँगा और इसको ये विंडो 10 का बन गया है फ़ोल्डर। मैं इसको ओके करूँगा। अब ये मेरी जो वर्चुअल मशीन है ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब ये मेरे से पूछ रहा है आपने हार्ड ड्राइव कितनी यूज़ करनी है अपने फिजिकल सिस्टम में से। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 60 जीबी दे रहा है, मैं इसको यही रहने दूँगा और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूँगा। अब ये कस्टमाइज़ हार्डवेयर पे जाके पूछ रहा है कि अगर आपने चेंजिंग करनी है अपने हार्डवेयर में जो वर्चुअल मशीन यूज़ करेगी, तो मैं उसमें चेंजिंग भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टू रैम और प्रोसेसर के मैं उस पर चेंजिंग कर सकता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से 2 जीबी कर दूँगा फ़िलहाल। और प्रोसेसर को अगर चेंज करना चाहूँ तो प्रोसेसर भी चेंज करता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और फिनिश के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब मैं जब फिनिश के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये मेरी मशीन बूट होनी शुरू हो जाएगी। मैं यहाँ पे प्ले के बटन पर क्लिक करूँगा। ये देखें, इस सिस्टम बूट होने के बाद मेरे पास फर्स्ट स्क्रीन आ गई है विंडोज़ इंस्टॉलेशन की। ये स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक के बाद ये इंस्टॉल नाउ का हमें बटन दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब मेरे पास ये एक विंडो आ गई है। ये मुझसे सीरियल नंबर या विंडोज़ की मांग रहा है। तो मैंने क्योंकि डाउनलोड की थी और लाइसेंस परचेज़ नहीं किया हुआ, तो मेरे पास लाइसेंस की नहीं है। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट विंडो आ गई है मेरे पास। ये पूछ रहा है आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। तो मैं विंडोज़ 10 प्रो पे क्लिक करूँगा
और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दूंगा। अब ये लाइसेंस का जो एग्रीमेंट होता है उसके लिए मुझे कह रहा है कि आप ये इसको एक्सेप्ट करें। मैं यहाँ से एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दूंगा। अब ये अपग्रेड इंस्टॉलेशन विंडोज़ एंड कीप फाइल का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मैं क्योंकि नई इंस्टॉलेशन करने जा रहा हूँ तो मैं कस्टम पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये हार्ड ड्राइव मेरे से पूछ रहा है कि हार्ड ड्राइव का अगर पार्टीशन बनाने हैं 60 GB के, या अगर मैं ज़्यादा सेलेक्ट करता तो मैं यहाँ से न्यू पार्टीशन भी क्रिएट कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने 60 GB सेलेक्ट की हुई है तो मैं सिर्फ सी ड्राइव बनाऊँगा। अगर आप लोगों ने पार्टीशन क्रिएट करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी 60 GB को डिवाइड करके एमबीज़ में, और आप उतने पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल यही रहने दूंगा और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। ये मेरी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। अब इसने कॉपिंग विंडोज़ फाइल कर लिया है और गेटिंग फाइल रेडी फॉर इंस्टॉलेशन के लिए ये स्टार्ट हो गया है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और इसमें कोई 5 से 7 मिनट या 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे, वो डिपेंड्स कि आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है और कितना फास्ट सिस्टम है, रैम कितनी है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल स्टॉप कर दूँगा और जब ये कंप्लीट होगी तो मैं आपको फिर आगे का फ़र्दर बताता हूँ, या ये करीब-करीब होगी 90% से अबव, तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि फ़र्दर आगे हमने क्या करना है। वेट फॉर। जी, तो ये 90% 95% हो गया है। तो अब ये इसके बाद फ़ौरन 95 से कंप्लीट की तरफ जाएगा और एकदम ये 100% पे चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। अब ये 100% हो गया है और ये आगे की तरफ जा रहा है। इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो रही हैं और फिर फिनिश अप की तरफ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा सिस्टम 2 दफ़ा रीस्टार्ट हुआ है ऑटोमेटिकली, और अब फिर दोबारा से रीस्टार्ट होने को जा रहा है। तो इस ये ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम 2 से 3 दफ़ा रीस्टार्ट होता है और कॉन्फ़िगर करता रहता है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको चलने दें खुद से और वेट करें। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for ये all you पूरी plan ये to do. गाइड आपको देगी Use your विंडोज़ की, voice or the और इसकी keyboard वॉइस along के the साथ way, होगी। and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Your region is set to देखिए United यहाँ पे States. Is ये that right? लैंग्वेज का पूछ रहे हैं, तो मैं इसको फ़िलहाल साउंड को मैं क्लोज़ कर देता हूँ इसको, और और मैं इसको यस करूँगा। अभी कीबोर्ड का पूछ रहा है मेरे से, तो मैं इसको कीबोर्ड यूएस रहूँगा या यूनाइटेड किंगडम ले लूँगा। मैं फ़िलहाल यूएस रहने देता हूँ, इसको यस करूँगा। Do you also type with another keyboard layout? कीबोर्ड लेआउट के लिए मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर दूँगा। Now we have some important setup to do. नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट सेटअप टू डू। ये हमारे पास एक मैसेज आया, मैं इसको यहाँ क्लोज़ कर दूँगा। Now let's see what's new from Windows. The newest Windows feature update is ready for you. ये मेरे पास एक मैसेज आया, गेट द लेटेस्ट फ्रॉम विंडोज़। मैं इसको यहाँ स्किप करूँगा, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ।
मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन ये आ रही है, अगर आपके पास आ रही हो तो आप इसको सेट अप फॉर पर्सनल यूज़ कर दीजिएगा। ये नेटवर्क वगैरह सेटिंग और वो सारी सेटिंग्स के लिए होता है, इसको क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। अब अगर आप नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर देना चाहें तो दे दें, वरना इसको ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक कर दें। क्योंकि हमने लाइसेंस नहीं लिया हुआ, हम इसको यहाँ पे लिमिटेड एक्सपीरियंस कर देते हैं। अब आप जो अपने पीसी का लॉगिन अकाउंट बनाना चाहते हैं उसका नाम लिख दें। अब मैं जैसे यहाँ पे फरहान कर देता हूँ। मैंने फरहान लिख दिया और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ से। Okay, पासवर्ड now जब type आप a देना password for चाहें your account. वो मैं दे सकता हूँ। नेक्स्ट किया। And one more time to make sure we've got it right. ईमेल आईडी अगर आप वहाँ पे देते हैं तो आपका मामला सेट रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दोबारा से कंफर्म पासवर्ड दूंगा। Now you can set up 3 security questions to help you reset your password if you forget it. Choose the first question and type your answer. ये कह रहा है क्रिएट सिक्योरिटी क्वेश्चन, अगर बिलफर्ज आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ, व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट नेम। मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, कैटी कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता Now हूँ। for the second one. अब ये Same सेकंड drill. क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसको सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज योर चाइल्डहुड नेम कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ। नेक्स्ट। Third one's a charm. थर्ड Choose क्वेश्चन your कह रहा last है question, type the answer, and you're good to व्हाट go. इज योर सिटी नेम, तो मैं इसको यहाँ कराची कर देता हूँ। वेयर यू बॉर्न, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे विंडोज़ हमें एक फैसिलिटी देता है जो हमें मेक कॉर्टिना योर पर्सनल असिस्टेंट। तो कॉर्टिना जो है इनको मैंने पर्सनल असिस्टेंट नहीं रखना है। These are the settings Microsoft मैं recommends. इसमें यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ। अगर आप शुरू में स्किप कर देते हैं तो फिर ये सारे ऑप्शंस नहीं पूछता, क्योंकि मैंने स्किप नहीं किया था, क्योंकि आपको मैंने डिटेल में चीज़ें बतानी थी। तो Almost done now. अब हम We just आगे need to get a few more फर्दर। things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to ये helping कह रहा है out. ऑलमोस्ट डन नाउ, ये डन हो गया। ये हमारी विंडोज़ लॉगिन हो चुकी है। मेरे पास इंस्टॉल अ न्यू बिल्ड ऑफ विंडोज़ नाउ। अब ये अगर आपके पास मैसेज आए, क्योंकि हम लाइसेंस्ड पे नहीं हैं, तो आप इसको हमेशा क्लोज़ कीजिएगा जब भी आए। और देखें, ये हमारी विंडो रेडी है और हम इस पर कोई भी काम कर सकते हैं। अब हम इस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी इंस्टॉल कर सकते हैं और कोई और सॉफ्टवेयर हमें जो रिक्वायर्ड हो वो भी हम इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन VMware पर। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये आपको पसंद आई है और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर मच फॉर वॉचिंग।